हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स दिए गए थे, जो भी वीडियोस दी गई हैं, आपने उसको देखा होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग जो कि सब्जेक्ट्स को लेकर के आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, क्या कह रहा है कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं लेक्स लेकी कानून, कब पारित हुआ था? लेक्स लेकी कानून जो है वो कब पारित हुआ था? तो सही होगा 1850 में। 1850 में, यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा सही आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो इस तरह के रोज़ाना वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 1857 का विद्रोह हम जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ। अगला प्रश्न कि 1806 में हुए वेलोर विद्रोह का कारण क्या था? 1806 में हुए वेलोर विद्रोह का कारण क्या था? तो धार्मिक कारण रहा। ऑप्शन सी, धार्मिक कारण रहा। अगला प्रश्न, 1854 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई डाक अधिनियम किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा कि निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट प्रश्न, 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट भी आता है, उससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और भारत में पहला जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसी अधिनियम के द्वारा 1774 में। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस प्रश्न की बात करें तो जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक जयपुर के सवाई राजा जयसिंह थे। सवाई राजा जयसिंह, यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, राइट। अगला प्रश्न, नेक्स्ट सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब। अवध का प्रथम नवाब शहादत खां थे। शहादत खां, ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। और अवध के अंतिम नवाब के रूप में वाजिद अली शाह को माना जाता है। तो ये दोनों प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? और वो थे फर्रुखसियर। ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, फर्रुखसियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया? मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद कर दिया गया था। कौन थे, किस मुगल सम्राट के समय में? और वो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय से एक प्रश्न तो आपको पता ही है कि राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी वो अकबर द्वितीय ने ही दिया था। ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ब्लू वाटर जो पॉलिसी है, ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी? ब्लू वाटर नीति को किसने अपनाई थी? तो अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा करेक्ट होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाले पुर्तगाली की अगर हम बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क सही आंसर बनेगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो वार्न हेस्टिंग्स यहाँ पे करेक्ट होगा।
ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने किन पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था? 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने किन पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था? और वो पुर्तगाली बस्ती था हुगली की। हुगली की पुर्तगाली बस्तियों को शाहजहां ने नष्ट कर दिया था 1632 में। अगला प्रश्न आता है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न ये कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? देखिए, हम ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कम समय में मैं आपको 30 क्वेश्चन जो ऐसे दे रहा हूँ वो बार बार रिपीट होता है। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम एक ऐसे सेट भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपको कि जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन हो, आप लोगों की डिमांड रहेगी तब। क्योंकि देखिए, एक्सप्लेनेशन करने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हमें मेहनत भी करना पड़ता है, उसके लिए वीडियो लंबा भी होता है, तो ज़्यादा समय तक बोलना पड़ता है, और उसके रिस्पॉन्स में अब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते नहीं हो तो फिर वीडियो ऐसा बनाने का इच्छा नहीं करता कि हम लोग आपके लिए 1 घंटे के वीडियो रिकॉर्ड करें और आप लोग उस पर रिस्पॉन्स ही ना दें, तो फिर हम सोचते हैं कि क्या ही मतलब। आप लोगों को अगर ऐसा देखना पसंद आता है कि सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ें और उसका आंसर राइट आंसर गेस करें और आगे बढ़ें, तो हम इसलिए आपको ऐसा प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अगर हमारी पुरानी वीडियो को देखोगे तो आपको उसमें भी हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हो। तो अगर आप लोग बोलोगे तो हम वैसे भी आप चीज़ों को प्रोवाइड करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इस प्रश्न का क्या है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। अगला सवाल ये आता है कि प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता है, तो यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन थे? सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले स्वीकार किया था। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम जो कि गवर्नर जनरल वह वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो वायसराय की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो बात यहाँ पे तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध की कर रहे हैं, तो चलो मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न ये पूछता हूँ कि पहला आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ और दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? इन दोनों प्रश्न का सही आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो टीपू सुल्तान ने जो तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 तक था, इसका संधि की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ था, तो यहाँ पे बी सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत यानी या फिर इसको राज्य 6 डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स इंग्लिश में बोलते हैं, किसके द्वारा शुरू की गई थी? हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो स्टार्ट किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो प्लासी का युद्ध आपको बताया गया कि 23 जून 1757 को हुआ था, ये याद रखना आपको। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ है, और उस समय मुगल सम्राट की बात करें तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? तो ब्लैक होल की घटना जो कि 1756 की घटना है, 20 जून 1756 को ये घटना घटी थी।
तो ये किसके समय में घटा था ये आपको बताना है। तो ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी है वो सिराजुद्दौला के समय में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट आता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ। तो देखिए ऊपर में हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपसे पूछा था, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आंग्ल मराठा युद्ध का समापन कब हुआ। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स, कि जो भी संधियाँ हैं, जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जो आपके पेपर के लिए बार बार पूछा जाता है, उनको एक बार आप देख करके जाएँ। तो उस पर एक अलग वीडियो हमारा बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो आंग्ल मराठा युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो है 1782 की सलबाई की संधि। सलबाई की संधि यहाँ पे सी करेक्ट है। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई। किस सूफी संत के द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन बी होगा मियाँ मीर। मियाँ मीर थे, इनके द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है। तो सूरदास सही होगा, ऑप्शन डी। सूरदास की वाणी सम्मिलित नहीं है, जबकि कबीरदास, रामानंद, नामदेव, इन सभी का वर्णन है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है। और सिख गुरु की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो यही है, जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखा गया था जफरनामा। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई। भारत में अंग्रेजों की जो लूट थी वो किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई। तो यहाँ पे होगा आपका प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है वो किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा, तो ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के अपवहन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। अपवहन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे वो कौन थे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अपवहन सिद्धांत दिए किसने थे, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और इसमें विश्वास नहीं करते थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे वो विश्वास नहीं करते थे, तो डी करेक्ट है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त, जिसे स्तंभदारी व्यवस्था यानी परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी स्थायी बंदोबस्त की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग ही बताओ कि क्या होगा। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या होगा कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।